सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से शुक्र ग्रह के प्रभावों के बारे में बताऊंगा राशि अनुसार। किसी भी भाव में शुक्र कौन सी राशि में मौजूद है और राशि अनुसार वह किस प्रकार के फल आपको देगा, इसके बारे में संक्षेप से चर्चा करेंगे। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्र ग्रह जो भौतिकता का सूचक है, जीवन में लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधा, आनंद, भोग विलास सब शुक्र ग्रह के कारण प्राप्त होता है। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे पहले बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में शुक्र ग्रह का प्रभाव किस प्रकार का देखने को मिलता है। वृष राशि में शुक्र अनुकूल स्थान माना गया है, क्योंकि शुक्र ग्रह को इसका स्वामी ग्रह माना जाता है और इस राशि में होने के कारण व्यक्ति आकर्षण और काफ़ी प्रभावशाली होता है। कहने का अभिप्राय है, ऐसे लोग अपने तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से, बोली चाली से लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी ओर खींचने का काम तो करते हैं, साथ ही अपने कार्य भी कुशलता पूर्वक करवाना जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस प्रकार कार्य करवाना है। वृषभ राशि में धैर्य की स्थिति होना और शांत होने के कारण ही आगे बढ़ने के संकेत इनके जीवन में मिलते हैं। ये लोग भीतर से अपने अंदर भौतिक सुखों के प्रति लगाव रखते हैं। ये चाहते हैं कि मकान, गाड़ी और अन्य प्रकार के जो शौक होते हैं, लग्जरियस लाइफ को पूरी तरह से आराम और आनंद, सुख अपने को और परिवार को किस प्रकार दिया जाए, इसके बारे में गहराई से सोचते हैं। ये लोग अच्छी वस्तुओं का शौक रखते हैं, जिस वस्तु से मनुष्य को फायदा हो, इस प्रकार की वस्तु का ये शौक रखते हैं। अनुशासन में रहना और किस प्रकार शालीनता से अपने आप को प्रदर्शित करना, कैसे जीवन शैली का विकास करना, इसके बारे में ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। इनका जो व्यवहार होता है समाज में बड़ा ही दर्शनीय होता है, उचित होता है, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। ये लोग अपने अंदर सुख समृद्धि की इच्छा को मरने नहीं देते, इसी कारण इन लोगों के अंदर जोश बना रहता है। अपने कार्य को कैसे संपन्न करना है, कैसे उसमें महारत हासिल करना है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब बात करते हैं हम कि शुक्र जो ग्रह है वह मीन राशि में, जिसमें यह उच्च का होता है, किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं मीन राशि में। मीन राशि का जो शुक्र होता है यह उच्च का माना गया है। यहाँ पे शुक्र की स्थिति उच्च की होती है तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से मजबूत होता है। कहने का अभिप्राय है, भौतिक बल से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, गठन अनुसार ऐसा व्यक्ति मजबूत होता है और जो उसका प्रभाव होता है आर्थिक क्षेत्र में धन दौलत कमाने में, उन्नति करने में ठीक प्रकार से देखने को मिलता है। जीवन में योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा कार्य कब करना है, ये लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इन लोगों की मंत्र, तंत्र, यंत्र और ज्योतिष में अच्छी खासी रुचि होती है, परंतु ये लोग भावुक होते हैं। इनके अंदर भावना की प्रधानता होती है। इसके कारण वह व्यक्ति कई बार भावना के कारण कुछ लोग इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा भावुक होना इनके लिए खतरनाक सिद्ध होता है। इन व्यक्तियों के अंदर जोश, कॉन्फिडेंस भरपूर रूप से होता है, जिसके कारण ये जीवन में तरक्की करते हैं। महंगी वस्तुओं का शौक पालते हैं, अच्छी प्रकार से अपने रहन सहन का और परिवार का ध्यान रखना ये लोग
जानते हैं। इनका जो दृष्टिकोण है वह बहुत गहरा होता है। इनकी योजनाओं में गहराई छिपी होती है। कुछ हटकर और छिपाकर काम करने की भावना इनके अंदर होती है, जिसमें ये सफल भी होते हैं। इनकी सौम्यता ही दूसरे पर असर डालती है। अपनी सौम्यता और शालीनता के कारण, नरम स्वभाव के कारण लोग इनके बारे में अच्छा बोलते हैं, इनकी तारीफ करती हैं और समाज में इनका प्रभाव, चाहे वह किसी भी रूप में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, समाज में अच्छा देखने को मिलता है। ये लोग उदार भाव के होने के कारण, या उदार भाव और प्रेम भाव तो होता ही है इन लोगों के अंदर, परंतु इनका स्वरूप भी अधिकतर सुंदर ही देखने को मिलता है। रंग रूप से ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है। कुंभ राशि में शुक्र का होना किस प्रकार का प्रभाव देता है? भाव कोई भी हो सकता है। राशि अनुसार शुक्र ग्रह के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आसपास के माहौल को भाप कर चलते हैं और आसपास के माहौल को भापने में सक्षम होते हैं। इन लोगों की प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य करने की होती है, आजादी के साथ कार्य करने की। किसी के नीचे काम करना इनको पसंद नहीं होता। निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, कभी किसी का पक्ष ये लोग नहीं लेते। कुंभ राशि होने के कारण इन व्यक्तियों के अंदर चाहे रंग थोड़ा सा दबा हुआ हो, पर पर्सनैलिटी इन लोगों की निखर कर सामने आती है। शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आध्यात्मिक गुण, योग से जुड़े होते हैं और उसमें रुचि भी लेते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना भी इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। इनका जो स्वभाव होता है वह मजाकिया होता है, तो इस स्वभाव पर अपने अंकुश लगाए एक हद तक ही कोई चीज अच्छी लगती है। सहिष्णु और मिलनसार होते हैं। समाज में ये मिलनसार होते हैं। अच्छी खासी जानकारी होती है इनकी। राजनीति में, समाज में इन लोगों का काफी दबदबा होता है और ये लोग साधन संपन्न तो होते ही हैं। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की। राशि संख्या 3। मिथुन राशि में किस प्रकार का प्रभाव शुक्र देता है? ऐसा व्यक्ति जो होता है धन दौलत से परिपूर्ण होता है, पैतृक संपत्ति लेकर पैदा होता है। अगर नहीं भी मिलती तो अपने बौद्धिक बल पे बहुत कुछ हासिल करने की हिम्मत रखता है और करता भी है। ये व्यक्ति मित्र जो इन लोगों के होते हैं ये सोच समझ कर बनाते हैं और मित्र ऐसे होते हैं जो इनका साथ देते हैं। इन लोगों को जो किसी भी प्रकार का कार्य करने में यह सोचने की परम आवश्यकता होती है कि वह कार्य सफल होगा या नहीं होगा, और उसके बारे में गहराई से ये लोग सोचते भी हैं। इनकी जो रुचि होती है गणित में अच्छी खासी होती है। जो इनका मैथ होता है, हिसाब किताब, वो बहुत अच्छा होता है। कहाँ कितना खर्च करना और कहाँ कैसे पैसा बचाना है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। व्यापार के माध्यम से तो ये लोग बहुत अच्छी तरह सफल होते ही हैं। व्यापार में इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही अपनी बौद्धिक बल पे ये नौकरी में भी अपने उच्च अधिकारियों का सम्मान पाते हैं, और अगर किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो कैसे अपने से छोटे अधिकारियों को हैंडल करना है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, खुद भी अच्छा महसूस करना ही ये लोग पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? राशि संख्या 10। इसमें ये लोग सामाजिक स्तर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक रूप से काम करना, लोगों की मदद करना, किसी भी प्रकार से संबंधित हो वो, ऐसा करने में ये लोग गर्वित महसूस करते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी इन लोगों में भरपूर होती है। ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करना
और दूसरे के प्रति भी ईमानदारी का भाव रखना इनका मुख्य कारण है लोगों के बीच में अपने आप को बनाकर रखने का। दूसरा, अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ये लोग इन्हीं गुणों से आगे बढ़ते हैं जीवन में। लोग इनके पास पैसा देने से, अपनी रकम देने से नहीं घबराते, क्योंकि लोगों को पता है ये पैसा वापस मिलेगा। आंतरिक रूप से, अंदर से ये लोग क्रांतिकारी विचारों के होते हैं। कुछ ना कुछ योजनाएं, विचार, संपन्नता, व्यापार और नौकरी आदि को लेकर इनके मन में चलती रहती है। इस प्रकार के लोग जो होते हैं, चंचलता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को एक जगह टिककर या एक ही काम करना चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना इनके लिए खतरनाक होता है, ठीक नहीं होता। और लोग समाज में किस प्रकार अपनी बात दबदबे से रखनी है, राजनीति में कैसे पकड़ बनानी है, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे व्यक्ति पर इन लोगों का गहरा असर होता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि में शुक्र का प्रभाव किस प्रकार देखने को मिलता है? धनु राशि में मिला जुला सा प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग साधन संपत्ति में विश्वास भी रखते हैं और कभी बिल्कुल साधारण रहना भी पसंद करते हैं। कई बार समाज के साथ बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो कई बार समाज से बिल्कुल कट जाते हैं। अच्छी महंगी वस्तुओं का शौक रखते हैं। ये लोग साहसी होते हैं। साहस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। उदार हृदय के, कोमल हृदय के होते हैं। कर्मठ होते हैं, कर्मशील होते हैं। कर्म करने में विश्वास रखते हैं और सफलता भी पाते हैं। इनके जीवन में कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होता है और कुछ ना कुछ रोमांच करना, मतलब कुछ डिफरेंट प्रकार का जो कार्य करने में लोग विश्वास रखते हैं। मैत्रिक संबंध का अभाव देखने को मिलता है। मित्र कम बनाते हैं, जो होते हैं तो काफी अच्छे होते हैं। कई बार इन लोगों के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, जैसे तामसिक भोजन करना और फिर एकदम तामसिक भोजन को छोड़ देना, इन व्यसनों से दूर रहना या फिर बिल्कुल ही व्यसनों में रहना। ये लोग पूर्ण रूप से गुणकारी तो नहीं देख सकते, परंतु हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि इनके अंदर गुण ना हो। किसी प्रकार का गुण भी होते हैं। काफी परफेक्ट तरीके से कार्य को करते हैं, जिसके कारण ये उसमें सफलता पाते हैं। जो इनकी नीतियां होती हैं वह भी काफी विश्वसनीय होती हैं, सोचने लायक होती हैं, जिनमें ये सफलता हासिल करते हैं। अब बात करते हैं राशि संख्या 5 की। राशि संख्या 5 में यानी सिंह राशि में शुक्र का किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? ये लोग विजेता होते हैं। विजय प्राप्त करने की इच्छा जीवन में इनकी कभी नहीं मरती। हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। अपनी यश कीर्ति को बढ़ाना, ऐश्वर्य को बढ़ाना और भौतिक वस्तु साधन संपन्नता किस प्रकार पाई जाए, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक है सिंह राशि है अग्नि तत्व का और शुक्र शीतल है, तो दोनों प्रकार के ही जो रिएक्शन होते हैं मनुष्य के अंदर देखने को मिलते हैं। कभी गर्म स्वभाव देखने को मिलता है तो कभी बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडे भी हो जाते हैं। इनके अंदर लव, यौवन और इस प्रकार की भावना का जो मिला जुला असर देखने को मिलता है। ये लोग राजसिक गुणों के होते हैं। राजसिक गुण हम उसे कह देते हैं अच्छा खाने पीने के शौकीन, सभी वस्तु अच्छी प्रकार के, भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना, पहनने ओढ़ने का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये लोग धन धान्य से मतलब धनाढ्य होते हैं, संपन्न होते हैं, साधन संपन्न होते हैं और बेहतर तरीके से अपने जीवन को बिताने में ऐसे लोग विश्वास रखते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की जो राशि है
मेष, क्षमा कीजिए, शुक्र मेष राशि में किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है। मेष राशि का जो शुक्र होता है ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत ही गतिशील होता है। कहने का अभिप्राय है कि ये बहुत तेजी से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कई बार गति इतनी तीव्र होती है इनके कार्य करने की, जिसके कारण इन्हें हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर कामुकता भी होती है, इसलिए अपनी इस वृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। इन लोगों के तेजी से कार्य करने की वजह से, अत्यंत गतिशील होने की वजह से अविश्वसनीय ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जिस पर इन्हें विश्वास नहीं होता और जिनसे इन्हें सफलता नहीं मिलती। इन लोगों का समझ पाना असंभव है, क्योंकि ये लोग अंदर से बहुत गहरे होते हैं। बिना बताए कोई कार्य करना और उसमें सफलता हासिल करना इन लोगों से कोई सीखे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन लोगों के अंदर काफी उमंग होती है, अपने आप में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है और अपने आप को अलग तरह से साबित करना भी ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क यानी चौथे नंबर की राशि में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है शुक्र का। ऐसे जातक दिल से काम लेना पसंद करते हैं, जो इनके लिए ठीक नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है भावुक होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को दिमाग से और बौद्धिक बल से करने चाहिए, जब ही उसको सफलता हासिल होती है। अन्यथा गड़बड़ होने की संभावना होती है, दूसरे लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपकी दया का और जो आपके अंदर परोपकार की भावना है, दूसरे लोग, रिश्तेदार, मित्र, बंधु इसका फायदा उठाना जानते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से आपको बचकर रहना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग जीवन में कपड़े से संबंधित अगर कोई व्यापार करें तो उसमें सफलता होगी। दूध डेयरी का भी अगर व्यापार करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार के लोगों को चाहिए कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जो भौतिक संपदा है या अपने पास जो नगद है, किसी को देने से पहले 100 बार सोचें, अन्यथा पैसा डूबने की संभावना पूरी तरह से बनी रहती है। अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं। इच्छाएं आपकी कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये वाली बात हो जाती है, तो इस चीज पर भी आप लोगों को काबू रखना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या में शुक्र का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, जो राशि संख्या 5 है। भाव कोई भी हो सकता है। यहां शुक्र की स्थिति कमजोर मानी गई है। कहने का अभिप्राय है यहां सबसे पहले उपाय की जरूरत होती है, तो उपाय शुक्र ग्रह के आप अवश्य करें। यहां पर औसत प्रभाव देखने को मिलता है, मिला जुला ही प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सतर्कता की कमी रहती है। कहने का अभिप्राय है कि सामने वाला फायदा उठा सकता है, इसलिए होशियार रहने की जरूरत होती है। अपनी गतिविधियों पे, कार्यों पे, अपनी जीवन शैली पर विशेष प्रकार से अंकुश लगाकर ही कार्य करना चाहिए। जीवन में जो शुक्र है आपको रोमांस, कोमलता, सौम्यता आदि भावनाओं से ज्यादा ही नीचे गिराने की कोशिश करता है, इसलिए यह इन भावनाओं में ज्यादा ना बहें। जहां पर गुस्सा करने की जरूरत हो वहां गुस्सा करें, जहां नरम रहने की जरूरत है वहां पर नरम रहें। अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से करें, क्योंकि यहाँ पर मिले जुले प्रभाव देखने को मिलते हैं। बाकी ये है, अगर आप उपाय करेंगे तो इसमें जो शुक्र है अपने बुरे प्रभावों पे अंकुश लगा देगा। शुक्र ग्रह का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कुछ स्थानों पे प्रभाव सकारात्मक भी मिलते हैं, परंतु वह औसत रूप से ही सकारात्मक होते हैं।
जितना भी हो सके स्थिति को समझने की कोशिश करें और परिस्थिति अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ें, तो आप फायदे में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। राशि संख्या 8। इस राशि में जो व्यक्ति होता है, अंदर से व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होता है, परंतु सामने वाले को यह नहीं पता लगने देता कि उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है। योजनाओं को जितना हो सकता है चुपचाप और गुप्त ढंग से कार्य को करता है और उसमें सफल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर भावुकता, रोमांस खूब भरा होता है और जीवन में इसका आनंद भी लेते हैं। ये लोग इमोशन में कम विश्वास रखते हैं, इमोशन से दूर हटके अपने कार्यशैली में प्रगति करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। दूसरों के सामने अपनी छाप छोड़ना ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। अपने काम में बहुत सक्षम होते हैं और अपने आप को फिट रखना और योजनाओं को ढंग से कार्यान्वित करना ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये लोग फौज में या पुलिस में हो तो अपने बौद्धिक बल पर बहुत ऊंचा ओहदा ये लोग हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? तुला राशि में लगभग सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, काफी प्रसन्न रहता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ये लोग घबराते नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना ही इनका केवल लक्ष्य होता है। ऐसे व्यक्ति अपने सौंदर्य का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने रखरखाव का पूरी तरह ध्यान रखते हैं। जीवन में मौज मस्ती और वैभवता से जीवन जीना ये लोग पसंद करते हैं और अपने आराम में किसी भी प्रकार का खलल नहीं चाहते। पूर्वजों से इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी संपत्ति को कहाँ, कब, कैसे बढ़ाना है और किस प्रकार सफलता हासिल करनी है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों का घर में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। घर में लोग इनकी बात मानते हैं। इन लोगों के अंदर उन्नति, आर्थिक उन्नति के प्रति जो योजनाएं होती हैं वह सजग होती हैं, सफल होती हैं। दूसरी की सुंदर चीज, अच्छी वस्तुओं के प्रति इनका लगाव होता है और वह वस्तु कब खरीद के लानी है, कैसे उसे काम में लाना है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। भूमि, भवन, वाहन के, कपड़ों के और आभूषणों के ये लोग शौकीन होते हैं। आज मैंने आपको शुक्र ग्रह का प्रभाव राशि अनुसार बताया, ना कि भाव अनुसार। किसी